अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं आपको पोर्चुला का या फिर मॉस रोज़ या फिर गुलदुपहरी को कटिंग से ग्रो करना सिखाऊंगा। ये कुछ एक माह पहले मैंने ये कटिंग्स लगाई थी। आप देख सकते हैं कि ये इन पे फूल आना शुरू हो गए हैं। आप इस वीडियो में सीख सकेंगे कि पोर्चुला का या फिर मॉस रोज़ को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो है वो कटिंग लगा कर भी दिखाऊँगा और साथ ही साथ इनका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले ये मैंने कुछ कटिंग ले ली जो कि मिक्स कलर्स वाली हैं। मेरे पास पहले से प्लांट लगे हुए थे जिनमें से मैंने कटिंग ली हैं, जिनमें ये हाइब्रिड वैरायटी है बड़े फ्लावर्स वाली। इनमें मैंने कटिंग ले ली हैं और ये मैं एक क्ले पॉट्स में ग्रो कर रहा हूँ। ये मैं नर्सरी से बाय करके लाया हूँ। ये वॉल के साथ जो है वो हैंग करने वाले पॉट हैं। आप इसकी जगह छोटे पॉट्स भी ले सकते हैं, प्लास्टिक पॉट्स भी ले सकते हैं। क्ले पॉट्स बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है। कटिंग आप जो है वो इकट्ठी कर लें और कटिंग को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो 3 से 4 इंच की एक कटिंग लेनी है। ये आप देख सकते हैं जो कटिंग की लेंथ है वो तकरीबन 3 इंच है। 3 इंच की कटिंग आपकी जो है वो ग्रो कर जाएगी। बड़ी कटिंग आप भी ले सकते हैं। सॉइल मीडिया की मैं बात करूं, सॉइल जो इसके लिए यूज़ करनी है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का मिक्सचर होना चाहिए। इसमें 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% मैं इसमें कंपोस्ट मिक्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको पोट में फिल करूँगा और देन मैं इसके साथ जो है वो आपको अपडेट दूँगा। सॉइल को मैंने पॉट में फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग को लगाने का। कटिंग रेडी कर लेनी है। कटिंग के जो नीचे वाले लीव्स हैं उनको रिमूव कर लेना है और कटिंग आपने जो है वो 3 से 4 इंच की कटिंग ले लेनी है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइज़ की कटिंग जो है वो बेस्ट रहती है ग्रो करने के लिए। ये सारी कटिंग जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं। अब बारी आती है इनको लगाने की। लगाने के लिए हम जो है वो इसको सॉइल में लगा देंगे और ये आप देख सकते हैं इनको नीचे वाले लीव्स को मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसको सॉइल में लगाते हैं। 1 से 1.5 इंच तक इसको सॉइल में लगा देना है और ये आपकी जो है वो कटिंग ग्रो कर जाएगी। सारी कटिंग्स को मैंने जो है वो पोट में लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको शावर की मदद से हम पानी करेंगे। डायरेक्ट पानी हम इसे नहीं देंगे क्योंकि अगर हमने कटिंग्स लगाई हैं तो ये हमारी कटिंग्स हिल जाएंगी, जिससे ये है कि कटिंग आगे पीछे होंगी। तो हमारा शावर की मदद से पानी देंगे और कुछ दिन के लिए इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे जब तक इसकी ग्रोथ शुरू होती है। आफ्टर 12 डेज़ आप देख सकते हैं जो हमारी सारी कटिंग है वो रेडी हो चुकी हैं, चल पड़ी हैं। इस पर नई नई जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई है और नई कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। इस टाइम पर हम इसकी करेंगे पिंचिंग। पिंचिंग से ये होगा कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो बुशी हो जाएंगे और मज़ीद इस पर कलियाँ आएंगी, ब्रांचेज आएंगी, जिससे हमें ज़्यादा मकदार में फ्लावर्स हासिल होंगे। तमाम ब्रांचेस की मैंने पिंचिंग कर दी है। इससे ये होगा कि चंद ही दिनों में हमारा जो प्लांट है वो बुशी हो जाएगा। आफ्टर 18 डेज़ आप देख सकते हैं पिंचिंग करने की वजह से हमारा जो प्लांट है वो कितना बुशी हो गया है और इस पर कितनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस आई हैं, जिससे यह है कि हमें और भी फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर 30 डेज़ जो है हमारा जो कटिंग लगाने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी जो तमाम कटिंग्स हैं वो सक्सेसफुल हुई हैं और एक ही पॉट पर हमें अभी काफ़ी सारे जो है वो फूल खिले नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं 2-3 कलर्स ये हैं, ऑरेंज है, पिंक है और जो है वो लाइट पिंक है। और इसी तरह दूसरे पॉट में भी अभी इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 5 से 6 कलर्स की जो है वो वैरायटीज़ लगाई थी, कटिंग्स लगाई थी। सारी ग्रो हो गई हैं लेकिन अभी जो है वो फ्लावर्स कम ही पर आए हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमारी कटिंग्स थी वो सक्सेसफुल हुई। और मज़ीद ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।